अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त का सालन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे पास 1.5 किलो है गोश्त और आधा किलो तकरीबन आलू है और 5 टमाटर हैं और 3-4 बड़े बड़े प्याज थे, 4 अदरक और लहसुन। और वो मेरे पास दूसरे छोटे छोटे मसाले हैं, वो भी जब डालेंगे दिखा देंगे। ये कढ़ाई हमने ऊपर रख दी और इसमें ऑयल तकरीबन 2 से 1.5 कप जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं प्याज मैंने मोटा मोटा काटा हुआ क्योंकि हमने इसको फ्राई करके बाहर निकाल दिया। मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, आप जो सा मर्ज़ी कर सकते हैं, जो आप इस्तेमाल करते हैं। जो लहसुन और अदरक सारी चीज़ों को हमने मोटा मोटा काटा है। इसी तरह हम इसको फ्राई करके 2 से 3 मिनट और बाहर निकाल लेते हैं। प्याज हमने तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिए और इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। प्याज हमने निकाल लिया फ्राई करके और अब हम इसमें डालते हैं 5 से 6 लौंग, ये 2 बड़ी इलायची और ये है मेरे पास दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े छोटे छोटे। इनको हम करते हैं 1 सेकंड के लिए हमने इनको फ्राई होने दिया। अब हम इसमें गोश्त डाल देते हैं सारा। गोश्त को अब हम 10 मिनट तक भूनते हैं। अगर आपको इसका कलर ये चेंज लग रहा है येलो येलो सा, तो ये सरसों के ऑयल की वजह से इसका कलर चेंज हुआ और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। अगर आप कोई और ऑयल डालेंगे तो फिर इस तरह का कलर नहीं होगा। तो अब हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट फ्राई करते हैं। तो ये अब जो हमने प्याज और लहसुन अदरक फ्राई किया था और टमाटर है वो, और 5 से 6 मतलब बल्कि 6-7 हैं सब्ज़ मिर्च, इनको करते हैं हम जग में डाल के ग्राइंड। इधर गोश्त हमारा अच्छे से 10 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया। अब हम इसमें तो जो हमने सारा ये पेस्ट ग्राइंड किया वो हम सारा इसमें डाल देते हैं। ये बहुत ठीक है हो गया। थोड़ा सा इसमें हाथ में 10 चम्मच से निकाल के डाल के, ये देखिए वो सारा टमाटर और प्याज के और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया। और अब हम इसको 5 मिनट तक भूनते हैं ताकि ये सारा इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाए। इधर हम ये मेरे पास आधी से ज़्यादा है ये कटोरी दही की है, 1 चम्मच सफ़ेद कुटी हुई धनिया और 1 चम्मच सफ़ेद हो ज़ीरा है। इसको मैंने तवे के ऊपर फ्राई कर लिया और इन दोनों चीज़ों को इस दही में मैश करेंगे डाल के। और इसी दही में आधा चम्मच हल्दी जाएगी और इसी दही में 1.5 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच नमक, वो आप अभी डाल सकते हैं मसाले के साथ। नमक मैंने इधर डाल दिया था और बाकी अपने हिसाब से चेक करके डाल सकते हैं। ये देखो मैंने आलूओं को नमक लगा के रखा हुआ था और ये इतना इसमें से पानी निकला नमक लगाने की वजह से। ये 10 मिनट मैंने रखे तकरीबन। अब मैंने ये आलू धो लिए अच्छे से पानी से धो के। अब हम इसको डालते हैं। ये गोश्त भी हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया और पक चुका तकरीबन आधे से ज़्यादा। अब इसी टाइम पे हम ये जो दही में सूखा धनिया और जीरा और हल्दी शामिल जो है वो डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें आलू शामिल करते हैं और इसको 5 मिनट तक
ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छे से हमने भून लिया, पका लेंगे 5 मिनट तक। चारों तरफ से इसने घी छोड़ दिया। इस टाइम पे हम इसमें ये आधा चम्मच छोटा सा, ये चाय वाला चम्मच समझ लें, ये काली मिर्च का डालेंगे। इसका टच बहुत मज़े का आता है, ये बड़ी अच्छी लगती है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम इसमें डालते हैं पानी। पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है। इतना पानी तो कम से कम पका हुआ हो। अभी हम इसमें थोड़ा सा और डालें, ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। इसको हम पकाते हैं अब तकरीबन 7-8 मिनट। जी, तो सालन हमारा देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं सब्ज़ धनिया और गरम मसाला। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने बहुत ही मज़े का और बहुत टेस्टी बनेगा। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।